बीते जुलाई से झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली पर रोक थी। सरकार नई नियमावली बना रही थी। अब जो सरकार के अंदर खाने से एक बड़ी खबर निकल करके आई है कि सरकार ने फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों के बहाली के लिए नई नियमावली बना ली है और आगामी 3 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक है, संभावना जताई जा रही है कि इस कैबिनेट में इस नियमावली को स्वीकृति भी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे, हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, सबसे पहले तो क्या है ये नियमावली में, क्या नया है? नियमावली में नया ये है कि पुरानी नियमावली बिहार के समय की बनी हुई थी और उस नियमावली में बिहार के समय के प्रावधान थे। तो नई नियमावली में सरकार ने इस नियमावली का नाम भी बदला है। इसको मल्टीपर्पस स्टाफ का नाम दिया है। जैसे मान लीजिए कोई चपरासी है, माली है, चालक है, बढ़ी है, मतलब फोर्थ ग्रेड का सारे पद जो हैं एक ही नियमावली के तहत उन पदों पर नियुक्ति होगी। और इस नई नियमावली में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि पहले क्या था, इसको समझने की ज़रूरत है। पहले क्या था कि जिला स्तर पर समाहरणालयों में जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी वो डीसी के स्तर पर, डीसी के अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा की जाती थी। अब के और सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया अलग थी। अब एक ही नियमावली से सचिवालय और संलग्न कार्यालय के साथ साथ समाहरणालयों में भी चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति होगी। सर, तो इसके लिए क्या 10th के मार्क्स के आधार पर होगी या फिर इसके लिए कोई अलग से परीक्षा होगी? हाँ, मतलब नहीं, ये अलग से एक ही परीक्षा होगी और अलग से परीक्षा होगी। वो परीक्षा जेएसएससी आयोजित करेगा। न्यूनतम अर्हता जो है वो मैट्रिक पास होगा। जो मैट्रिक पास किए हुए हैं वो इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो सर, जो पहले से जो काम कर रहे थे जो लोग, उनका क्या होगा? क्या उन्हें भी इस परीक्षा में बैठना होगा या उसके लिए कुछ अलग से डायरेक्शंस हैं? हाँ, हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझा दे रहे हैं। पहले ही मैंने बताया कि समाहरणालय और सचिवालयों में चतुर्थ वर्गीय किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए एक ही इसी नियमावली से जेएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और वो मेरिट कम चॉइस के आधार पर अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन करेगा। तो मेरिट कम चॉइस क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। मेरिट कम चॉइस ये है कि हमने आवेदन किया है और हमने चॉइस दिया है कि मेरी नियुक्ति सचिवालय में हो, लेकिन मेरा अंक जो है कम है। तो हम चॉइस तो सचिवालय दे रहे हैं लेकिन अंक कम है, तो नीचे के किसी जिला में, रांची हो, जमशेदपुर हो, जिस तरह अंक के अनुसार उनका जिला जहां तक जाएगा उस जिले में उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी सचिवालय में विकल्प दिया है अपनी नौकरी का और उसको मार्क्स भी ज़्यादा है तो उसकी नौकरी प्राथमिकता के आधार पर सचिवालय में हो जाएगी और क्रम से जिनका नंबर कम होगा उनका उस विकल्प के अनुसार दूसरे किसी तीसरे जिले में उसकी नियुक्ति होगी। अब पहले से जो कार्यरत कर्मी हैं उनको प्रतियोगिता परीक्षा में वेटेज मिलेगा। वेटेज क्या होगा? तो न्यूनतम जो 5 साल से कार्यरत है, संविदा पर हैं, आउटसोर्स पर हैं या किसी अन्य स्रोत पर काम कर रहे हैं, अगर वो 5 साल से काम कर रहे हैं तो जितनी की प्रतियोगिता परीक्षा होगी, मान लीजिए 100 अंक की प्रतियोगिता परीक्षा होगी, तो 5 साल से अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको 5 अंक का ग्रेस मिल जाएगा, उनको 5 अंक अधिक हो जाएगा। उसी तरह 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 10 साल से कोई काम कर रहा है तो उनको अधिकतम 10 अंक का ग्रेस मिल जाएगा, तो उनको ये वेटेज मिलेगा। अच्छा सर, जो पलामू में बहाली पर रोक लगी थी उसके लिए भी कुछ इस पे डायरेक्शंस हैं? हाँ, पलामू के मामले में नई नियुक्ति नियमावली में पलामू को अलग कर दिया गया है। इसमें कहा गया है ये जो पलामू में जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू थी जिस पर विवाद हुआ और उस विवाद के बाद राज्य सरकार ने 15 जुलाई को पूरे राज्य में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। तो पलामू में
जो नियुक्ति प्रक्रिया जो जारी थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पुरानी जो नियुक्ति हुई है उसमें गड़बड़ी है, इसलिए जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि आप फ्रेश विज्ञापन निकाल के 6 महीना के भीतर वहाँ आप नए सिरे से नियुक्ति कीजिए। लेकिन नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो जो पहले से नियुक्त थे कर्मी वो लोग भी अपने को समायोजित करने के लिए आंदोलन करने लगे और विवाद बढ़ने लगा। तो विवाद बढ़ने के कारण सरकार ने क्या किया, जब पूरे स्टेट में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी और सरकार ने कहा कि हम नई नियमावली बनाएंगे और उसी के तहत सब जगह नियुक्ति होगी। लेकिन पलामू के मामले में नई नियमावली पर बनाते समय विचार किया गया तो यह पाया गया कि यह सुप्रीम कोर्ट का वहाँ आदेश है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश या किसी अन्य न्यायालय के आदेश के तहत अगर कहीं कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू है और आच्छादित है तो उसमें ये नई नियमावली हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहने का अर्थ क्लियर ये है कि पलामू में पुरानी नियमावली से ही नियुक्ति होगी और वहाँ नए फ्रेश विज्ञापन निकालकर वहाँ पुरानी नियमावली से नियुक्ति होगी, नई नियमावली से नहीं। मतलब वहाँ फ्रेश विज्ञापन निकलेगा लेकिन पुरानी नियमावली से वहाँ पर बहाली होगी। हाँ, सर, कितनी संभावना है कि आगामी जो 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें ये नियमावली पर स्वीकृति मिल जाएगी? देखिए, इसकी 3 संभावना ये है कि नियमावली बनाने का काम कार्मिक विभाग करता है, तो कार्मिक ने नियमावली बना दी है, उस पर वित्त और विधि विभाग का सहमति लेना होता है। विधि विभाग देखता है कि कोई संवैधानिक अड़चन तो नहीं है या नियम विरुद्ध नियमावली तो नहीं बना दिया गया। वित्त देखता है जो हम इतना इस नियमावली को बना रहे हैं तो इस पर कितना खर्च आएगा या वित्तीय मामलों से जुड़े विषय को देखते हैं। तो विधि और वित्त ने भी इस पर सहमति दे दी है और अब कार्मिक ने उस पूरी सहमति के बाद संचिका को कैबिनेट को भेज दिया है। तो अब सिर्फ कैबिनेट में इसको पर स्वीकृति मिलनी बाकी है। तो 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक है, मतलब हम जैसा समझते हैं जो 3 नवंबर को इस नियमावली पर स्वीकृति मिल ही जाएगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in